बुरी आत्माओं की अपनी दुनिया होती है जहां उन्हें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है ना। तो इसके अनुसार वो इस धरती पर, जहाँ हम कह सकते हैं आयाम पर ट्रेसपासर है। खैर, हम में से ज्यादातर लोग इस सबसे अनजान हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। नहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भूत प्रेत हम पर हमला नहीं कर सकते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। हम सबको इन बातों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो आइए इस भयानक घटना से और अधिक सीखें और एक सुरक्षित जीवन जीने की कोशिश करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात अहमदाबाद का किस्सा है। मैं यहाँ पर रहती हूँ ना, वहाँ पर एक इडली वड़ा बेचने वाले भैया आते हैं। उनका नाम किशोर है। वो ना दोपहर के 11:30 बजे के आसपास आते हैं। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है आपके बारे में आप भूत प्रेत की कहानी सुनाते हो। तो मैंने बोला हाँ भैया मैं सुनाती हूँ। बोले मेरे पास भी एक किस्सा है, मैं सुनाऊँ? तो मैंने बोला हाँ सुनाइए ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये 2 महीने पहले का किस्सा है। उन्होंने बताया कि मैं ना सुबह 3:30 बजे अपने घर से निकलता था स्टेशन की ओर, और मैं वहाँ पर जाकर ना अपना पूरा सामान बेचता था। मेरा जो घर था ना वो स्टेशन से कम 45 मिनट्स की दूरी पर था। तो मैं क्या करता था, सुबह जल्दी ही निकलता था क्योंकि ट्रेन वगैरह आती है। तो मेरा माल ना दोपहर के 12 बजे तक पूरा बिक जाता था। मैं पूरा दिन फ्री रहता था। सुबह सुबह मेरा काम अच्छा हो जाता था। अब क्या हुआ, मैं ना डेली ऐसा ही करता था। मुझे ना एक दिन एक झाड़ के पास ना एक काले कपड़े पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। जब मैं सुबह स्टेशन की ओर जा रहा था तो मैंने उस लड़की को देखकर पहले तो इग्नोर किया। दूसरा दिन भी मैंने इग्नोर किया कि चलो जाने दो, अपना काम करते हैं, काम धंधे पर जाते हैं। अब ना तीसरा दिन आया। मैं सुबह जैसे ही अपने घर से बाहर निकला ना तो मेरे गली के जो 2 कुत्ते थे ना जोर जोर से रोने लग गए। अब मेरे को ना थोड़ा बहम हो गया क्योंकि मैंने बचपन से ये बात सुनी है कि अगर कुछ अपशगुन होने वाला होता है ना, कुछ गलत होने वाला होता है तो ये जानवर ऐसा रोते हैं। अब मेरे मन में थोड़ा सा बहम आ गया, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। फिर मैंने सोचा यार सुबह सुबह धंधा करना है, मन में गलत विचार नहीं लाने हैं। ऐसा करता हूँ, अपना काम की ओर निकलता हूँ, अच्छी बातें सोचता जाऊंगा। अब ना मैं सोचता जा रहा था तो मैं उसी झाड़ के पास पहुंचा। वहां पर ना वो औरत मुझे दिखाई नहीं दी। तो मुझे जोर से प्रेशर आ रहा था, मेरे को बहुत जोर से टॉयलेट लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस झाड़ के नीचे हल्का हो जाता हूँ। मैंने फटाफट अपना साइकिल खड़ा किया और उस पीपल के पेड़ के नीचे ना मैंने पेशाब करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं पेशाब कर ही रहा था ना, मुझे ना किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मेरी नजर ऊपर पड़ी ना तो मैंने देखा वही लड़की जो मुझे 2 दिन से नीचे खड़ी हुई मिलती है ना, अब वो लड़की झाड़ पर उल्टी लटकी हुई है। जैसे चमगादड़ उल्टा लटकता है ना, वैसे ही वो लड़की मुझे उल्टे लटकी हुई दिखाई देती है। और वो जोर जोर से रो रही है और मुझे घूर घूर के देख रही है। उसकी जो आंखें हैं ना एकदम लाल लाल है, बहुत डरावनी आंखें हैं। ये देखकर बाप रे, मैं तो बहुत डर गया। मैंने क्या किया, फटाफट अपना साइकिल उठाया और वहां से चलता बना। अब मैं साइकिल चला रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरे साइकिल के पीछे ना धप देने बैठा है। मुझे मेरे साइकिल के पीछे ना बहुत वजन महसूस हो रहा था। जैसे कोई धप देने बैठा है ना तो मेरे साइकिल की ट्यूब फट गई। अब ना मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी, मेरे में हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं पलटी मार के देखूं। फिर भी मैंने डर के मारे उतरा साइकिल से और पलटी मार के देखा तो कोई नहीं था। अब ना मैं साइकिल से उतरा और साइकिल को अपने हाथ में लेकर ऐसे चलता धीरे धीरे जा रहा था। मैंने सोचा कि आगे कोई दुकान मिलेगी तो वहाँ से अपना पंचर ठीक करवा लूँगा। अब ना मैं ये सोचते चल ही रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से बालों से पकड़ा और धाड़ देने ज़मीन पर पटक दिया। मैं ना बहुत बुरे से ज़मीन पर गिरा। ज़मीन पर गिरते ही मैंने पलटी मार के देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे बहुत डर लगा। मैंने क्या किया, फटाफट वहीं से भागा। वहीं पर अपनी साइकिल छोड़ी और बाजू में एक चर्च था, मैं फटाफट उस चर्च के अंदर गया। पादरी साहब मुझे मिले, मैंने पादरी साहब को पूरी बात बताई। पादरी साहब ने मेरे ऊपर प्रार्थना की। फिर उन्होंने ना उसके बाद मेरे साइकिल पर भी प्रार्थना की। उन्होंने बोला टेंशन की बात नहीं है बेटा, तू सही सलामत यहाँ से जा सकता है। मैं वहाँ से अपना गया, साइकिल लिया और उस दिन के बाद बाबा मैंने अपने कान पकड़ लिए। मैं कभी भी सुबह उस रास्ते से जाता नहीं हूँ। मैं अब स्टेशन पर अपना माल बेचता नहीं हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, गली गली जाता हूँ और वहाँ पर घर घर में अपना सामान बेचता हूँ। बोले मेरे को तो उस दिन से इतना डर लगा ना, बाप रे बाप, मैंने तो तौबा कर ली। मैं अब सुबह 3:30 बजे तो निकलता ही नहीं हूँ। मैं अपना सुबह अभी क्या करता हूँ, 8-9 बजे निकलता हूँ। पूरा दिन भले मुझे पूरा दिन कुत्ते जैसी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाबा मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। तो मैंने जब उनका किस्सा सुना ना, मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा ना कभी भी पेड़ के नीचे टॉयलेट वगैरह नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब मुसीबत आती है ना, तो हमको पहले ही वो संकेत दे देती है, हमें उसको पहचान लेना चाहिए। अब जैसे किशोर भाई थे, उनको 3 दिन से वो आत्मा वहाँ पर दिखाई दे रही थी, तो उनको उस पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करना चाहिए था, बेटर था कि कहीं और जाकर कर लेते। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।